नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने कड़ा और महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश दे दिया है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी को योजनाबद्ध तरीके से कमजोर करने की कोशिश चल रही है और विरोधी ताकतें सुनिश्चित रणनीति के तहत बीएसपी के जनाधार को प्रभावित करना चाहती हैं। मायावती ने आरोप लगाया है कि आज की राजनीति में विकास और जनहित के मुद्दों को पीछे धकेल दिया गया है, जबकि धर्म और जाति जैसे संवेदनशील विषयों को आगे रखकर माहौल बनाया जा रहा है। उनका कहना है कि इससे समाज में बंटवारा बढ़ता है और असली समस्याएं दब जाती हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि वो दल इस समय सत्ता में है और वो जनता से किए गए वादों पर गंभीरता से काम नहीं कर रहे हैं, जिससे आम लोगों की जरूरतों और परेशानियां अनदेखी रह जाती हैं। उनके अनुसार चुनाव नजदीक आते ही मुद्दों से ध्यान हटाकर भावनात्मक विषयों को उछाला जा सकता है, जो लोकतंत्र और सामाजिक संतुलन के लिए सही संकेत नहीं है। जैसा कि आप लोगों को ये विदित है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव होने के लिए अब समय काफ़ी कम रह गया है, जिसे खास ध्यान में रखकर ही यहाँ बीएसपी के लोगों को पार्टी व मूवमेंट के हित में जरूरी दिशा निर्देश देने के लिए आज पार्टी की ये प्रदेश स्तरीय अति महत्वपूर्ण व बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें पार्टी के प्रदेश, मंडल, जिला व सभी 403 विधानसभा की सीटों के अध्यक्ष एवं विधानसभा के प्रभारी तथा भाईचारा संगठन आदि के भी सभी संयोजकगण भाग ले रहे हैं। तो वहीं बलरामपुर जिले में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान को लेकर एक गंभीर विवाद खड़ा हो गया है और इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी को सौंपे गए शिकायत पत्र में आरोप लगाया गया है कि पुनरीक्षण कार्यक्रम के दूसरे चरण के दौरान कुछ प्रभावशाली लोग अनुचित तरीके अपनाकर मतदाताओं के नाम सूची से हटाने का प्रयास कर रहे हैं। शिकायत में कहा गया है कि इस काम के लिए बीएलओ पर दबाव बनाया जा रहा है और खास वर्गों को मतदाताओं को भी निशाना बनाकर उनके नाम कटवाने की कोशिश चल रही है। आरोप ये भी है कि फॉर्म 7 का उपयोग केवल गलत और भ्रामक दस्तावेज लगाए जा रहे हैं ताकि नाम हटाने की कार्रवाई को सही ठहराया जा सके। पत्र में ये भी मांग उठाई गई है कि जमा किए गए सभी फॉर्म 7 की गहराई से और निष्पक्ष जांच हो ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी सामने आ सके। साथ ही जिन लोगों ने फर्जीवाड़ा किया है उनके खिलाफ सख्त कदम उठाने की भी बात की गई है। शिक्षा मित्र महादेव वांकी बेलो। तो किस चुनाव एसआईआर की प्रक्रिया के लिए है या जो है पंचायत चुनाव की प्रक्रिया के लिए? एसआईआर के लिए। अच्छा, क्या घटना घटित हुई जिसके सापेक्ष आपने उप जिलाधिकारी को लेटर लिखा है? 100 फार्म मुझसे पर दस्तखत कराया गया। कौन आया था? मुझे जानकारी नहीं है कौन है। किस पार्टी से संबंधित थे? कुछ भाजपा से। भाजपा से संबंधित थे। तो गाड़ी से आए थे, पैदल आए थे? गाड़ी से आए। आपको गाड़ी में बिठाया भी? नहीं, बाहर मुझसे दस्तखत कराएगा। तो फॉर्म वो दिया आपको उन लोगों ने? हाँ, दस्तखत कराएगा मुझसे। आपको पावती दी गई? पावती तो ले गए। पावती ले गए। हाँ। तो आपने चेक किया जिन लोगों का दस्तखत करवाया जा रहा था आपसे, आपने चेक किया कि वो लोग जो है हैं या नाम में नहीं है, लिस्ट में है या लिस्ट में नहीं? हाँ, तो लिस्ट में कुछ नाम तो मिले मुझे। हाँ। और कुछ नहीं मिले? कुछ नहीं मिले। विधानसभा तुलसीपुर में भाग संख्या 16 पर बीएलओ के ऊपर जबरन दबाव बना के उसको जबरदस्ती तरीके से गाड़ी में बैठा करके और 100 से अधिक फार्मों पे फार्म 7 पे दस्तखत करा लिया गया और पावती लेकर लोग चले गए। इसकी जानकारी हमारे पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव आदरणीय प्रेम यादव जी ने हमारे प्रभारी को, हम लोगों को, सबको सूचना दी और सब लोगों ने आज जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन इस संबंध में दिया है। क्या नाम है आपका? भाई साहब, डॉक्टर प्रेम नारायण यादव नाम है। मैं प्रदेश सचिव हूँ पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का।
ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रमोद पांडे जी जुड़ चुके हैं बलरामपुर से और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि फॉर्म 7 को लेकर लगातार गड़बड़ी के मामले को लेकर विपक्ष जो है वो लगातार घेर रहा है। क्या कुछ अपडेट है प्रमोद जी? जी, आपको बता दें कि ये पूरा मामला विकास खंड हरैया सतघरवा के एक ग्राम पंचायत महादेव बाकी का है। वहाँ बेलो है रमेश कुमार शुक्ला, उनके यहाँ 4 लोग भाजपा के कुछ लोग पहुंचते हैं और उनसे 100 फार्म पर दस्तखत करवा लेते हैं और दस्तखत करवाने के बाद पीड़िता को फिर उसी के घर पर छोड़ देते हैं। अब ये मामला जब सपा के लोग जान पाते हैं तो और वो पीड़िता पहुंच जाता है जिला अधिकारी के यहाँ, और जिला अधिकारी के यहाँ एक ज्ञापन दिया जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि 7 फार्म भरने के बाद सारे 100 से अधिक फार्म पर दस्तखत करा लिया गया है, तो कहीं ना कहीं नाम कट जाएगा। इसको लेकर सपा में काफी नाराजगी है और जिला अधिकारी से मिले और ज्ञापन दिया। उन्होंने ये भी बताया कि अगर ये नहीं होता है तो हम लोग धरने पे बैठेंगे, लेकिन आश्वासन दिया है जिलाधिकारी ने कि इस पूरे मामले पर जांच की जा रही है। बिल्कुल, तो ऐसे में क्या कहेंगे कि अगर जिस घर में वो गए थे वहां के लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं निकलकर अब सामने आ रही है? जी, वह उनके घर जो रमेश कुमार है शिक्षा मित्र है, महादेव बाकी में नियुक्त है, और उसके घर पर गए और उसको अपने गाड़ी में बैठा लेते हैं और 100 से अधिक फार्म पर उसका दस्तखत करवा लेते हैं, 7 फार्म पर। ठीक है, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। बता दें कि फर्जी दस्तावेजों के नाम कटवाने का प्रयास किया गया, बड़ा आरोप लगाया गया और ऐसे में मतदाता के नाम हटाने को लेकर लगातार जो है वो विवाद बढ़ता ही जा रहा है। तो वहीं अंबेडकर नगर जिले में पंजाब नेशनल बैंक की एफडी योजना के नाम पर करीब 2.5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि टाडा कोतवाली क्षेत्र से जुड़े इस मामले में कार्रवाई पुलिस ने किया और इसके बाद से दीपक सिंह रघुवंशी के नेतृत्व में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। जानकारी के अनुसार बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े एजेंट उमेर अहमद पर आरोप है कि उसने ग्राहकों, खास तौर पर एनटीपीसी भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को निवेश के नाम पर फर्जी पॉलिसी ब्रांड सौंप दिया है। किसानों को भरोसा दिलाया गया है कि उनका पैसा सुरक्षित एफडी योजना में जमा किया जा रहा है, जबकि वास्तविकता में दस्तावेज नकली निकले और बड़ी रकम हड़प ली गई। घोटाले का खुलासा होने के बाद से प्रभावित किसान भारतीय किसान यूनियन के टिकैत गुट के जिला अध्यक्ष विनय वर्मा के नेतृत्व में जनप्रतिनिधियों से मिले और पूरे मामले की शिकायत रखी। जनपद अंबेडकर नगर का थाना टांडा कोतवाली पुलिस द्वारा फर्जी इंश्योरेंस पॉलिसी बॉन्ड देने वाला एक गिरोह को गिरफ्तार किया गया है। किसान जो एनटीपीसी टांडा से मुआवजा पाया था, उन्हीं लोगों को टारगेट करते हुए लगभग 2018 से ये गिरोह शातिर तरीके से अपना काम किया जा रहा था। जब पुलिस को वादीगण द्वारा तहरीर दिया गया था, हमने इन्वेस्टिगेट किया, तो इसी के तहत हमने मुकदमा अपराध संख्या 31/26 अंतर्गत धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2) BNS के तहत हम लोग पंजीकृत किया गया था। एक मेन मुलजिम जिसका नाम है उमेर अहमद पुत्र परवेज अहमद, जो कि मूलतम मुबारकपुर थाना कोतवाली टांडा का रहने वाला है, उम्र 32 वर्ष है। 2018 से लेके ये पीएनबी बैंक का छज्जापुर एवं एनटीपीसी टांडा ब्रांचेस में पीएनबी मेटलाइफ का इंश्योरेंस एजेंट का काम करता था। इनके द्वारा ये भड़काया जाता था, लोगों को ये गुमराह किया जाता था कि आप एफडी में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा ज्यादा बढ़ता नहीं है, आप आइए इन्वेस्टमेंट करिए इंश्योरेंस में, जो लगभग 5 साल के टाइम पे आपका इन्वेस्टमेंट जो है 2 गुना हो जाएंगे। इसी के तहत उन्होंने क्या करता था, उनसे ब्लैंक चेक लिया जाता था। ब्लैंक चेक लेके उन्होंने, मान लीजिए आप 5 लाख रुपए का ब्लैंक चेक दिया, तो उन्होंने 2 लाख का इंश्योरेंस पॉलिसी करता था और बाकी 3 लाख अपने में ही अपने पास ही रखता था। अलीगढ़ में चाइनीज मांझे के बढ़ते खतरे को देखते हुए पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए विशेष चेकिंग अभियान शुरू किया है। पतंगबाजी में इस्तेमाल होने वाला ये प्रतिवादित मांझा पहले भी कई गंभीर हादसों और मौत का कारण बन चुका है और इसीलिए प्रशासन इसे लेकर पूरी तरह से सतर्क है। साफ निर्देश जारी किए गए हैं कि यदि चाइनीज मांझे की वजह से किसी भी व्यक्ति की जान जाती है तो वो संबंधित लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इतना ही नहीं, केवल इसकी बिक्री ही नहीं बल्कि
इसका उपयोग करते पाए जाने वाले व्यक्ति पर भी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राज्य स्तर पर भी इस मुद्दे को गंभीरता से लिया गया है और मुख्यमंत्री ने प्रतिबंध के पालन को लेकर सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में चाइनीज मांझा साल 2016 से प्रतिबंधित है, फिर भी चोरी छिपे इसकी बिक्री और उपयोग की शिकायतें मिलती रहती है। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर और हमारे उच्चाधिकारीगण के महोदय के आदेशों के अनुसार जो इसका एक अभियान चला है अपने पूरे जिला में, तो हमारे क्षेत्रांतर्गत भी ये कोतवाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत भी एक दुकान पड़ती है, इस पर भी हमने चाइनीज मांझे की जांच वगैरह के लिए एक अभियान चलाया। पहले भी हम लोग इनको निगरानी में अपनी जो व्यापार करते हैं, ये कोई गलत काम करते नहीं है, लेकिन हमने फिर भी उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को चेकिंग करी है। इसके मांझा वगैरह चेक किया गया, चाइनीज मांझा चेक किया गया, तो किस तरह का कोई भी धागा इनके यहाँ पर नहीं मिला है। जो ये कच्चा धागा है, खाली आसानी से कोई भी अगर कहीं उड़ जाएगा भी, हल्का थोड़ा सा दबाव पड़ेगा तो भी वो टूट जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो जानलेवा किसी के लिए मतलब प्राणघातक हो सकता है। तो ये अच्छी बात है कि कोई हमारे यहाँ पर इस तरीके का कोई अवैध तरीके का कोई मतलब मांझा प्रतिबंधित नहीं मिल रहा है। ये सही है, सब ठीक है मतलब इनका। और ये हमारे थाना अंतर्गत चौकी सब्जी मंडी के पास की आती है। और ये जो अभियान चलाया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैं इसके लिए उनकी तारीफ करूंगा, जितनी प्रशंसा करी जाए उतनी कम है। और आइंदा के लिए कोई ऐसी घटना ना हो, इसके लिए हमारे पुलिस प्रशासन पूरी सख्त निर्देश दे रही है और इसके लिए मैं उनका भी आभारी हूँ जो हमारे क्षेत्र में अधिकारी है। किस तरह का अभियान चलाया गया, काय पे अभियान चलाया? ये चाइनीज मांझे पर चलाया गया है, जिससे लोगों की गर्दनें कट रही हैं, बच्चे भी जख्मी हो रहे हैं और हमारे जो पंछी है वो भी जख्मी हो रहे हैं। चाइनीज मांझा बाजार में फिर आ कैसे रहा? इनको नहीं मिला, सर्च अभियान में कैसे आता है? ये चाइनीज मांझा देखो ऑन रोड पे अगर आप देखेंगे तो दुकानों पर नहीं मिलेगा। ये जो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पतंग का काम ही नहीं करते और अंडरग्राउंड मांझा बेच रहे हैं, कुछ जो है ऑनलाइन मंगा लेते हैं, जो ऑनलाइन से मांझा आता है। वहीं पीलीभीत की पूरनपुर तहसील क्षेत्र में जमीनी बूथ पर मतदाता सूची से नाम हटाने के नोटिस आने से इलाके में हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों को नोटिस मिलते ही उनमें गुस्सा फैल गया और राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई मतदाताओं के नाम बिना किसी स्पष्टीकरण के हटाए जा रहे हैं और इसी से सालों से इस क्षेत्र में रहते हुए मतदान जो है वो करते आ रहे हैं। इससे उनके मतदान के अधिकार पर खतरा पैदा हो गया है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजकुमार राजू ने इस कदम की आलोचना करते हुए इसे लोकतांत्रिक अधिकार पर हमला बताया और प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाया। ये उद्देश्य यह है कि आज मेरे द्वारा विधानसभा 129 विधानसभा पूरनपुर में कई बूथों का जायजा लेने में निकला था, तो उसमें हमारे बीएलए या हमारे पार्टी के पदाधिकारी या कार्यकर्ताओं ने जानकारी दी कि कई बीएलओ को तहसील से लगभग हर बूथ पे 250 से 300 400 फार्म दिए गए, जो फार्म 7 जो किसी भी मतदाता को वोट काटने के उसको दिए गए, क्योंकि एक ही नाम से 500-400 फार्मों पे एक ही आदमी से कंप्लेंट की गई। अब एक भी वोट कटता है, हमारी आपके माध्यम से अपील है प्रशासन से या सरकार से कि किसी भी मतदाता का मतदान अगर काटा गया तो हम लोग रोड पे आके धरना देंगे, कोई हर जगह से गुजर जाएंगे जहां से हमें गुजरना चाहिए, क्योंकि किसी भी मतदाता का मत अधिकार नहीं छीनना चाहिए। ये हर नागरिक की, हर अधिकारी की, हर कर्मचारी की जिम्मेदारी है कि आप तनख्वाह ले रहे हैं तो तनख्वाह लेके अपने जीवन यापन करें, ना कि किसी का मत अधिकार काटने के लिए आप तनख्वाह। तो वहीं बदायूं क्षेत्र में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई ने अपराधियों के बीच हड़कंप मचा दिया है। लंगड़ा ऑपरेशन के तहत हुई कार्रवाई ने थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में शातिर अभियुक्त जो है अब्दुल को गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में अभियुक्त के पैर में गोली लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इसके साथ ही पुलिस ने आरोपी के कब्जे से तमंचा, जिंदा कारतूस और बिना नेम प्लेट की गाड़ी भी बरामद कर ली है। अभियुक्त के कब्जे से नकदी भी बरामद कर ली है। फिलहाल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
आज थाना उसैद पुलिस को शानदार सफलता हासिल हुई है। एक अभ्यस्त अपराधी जिसका नाम अब्दुल जहीर पुत्र नूर मोहम्मद निवासी थाना कादर चौक है, इसको आज पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। जरिए मुखबिर आज सूचना प्राप्त हुई थी, ये एक बिना नंबर की स्लेटी कलर की एक वेन्यू कार है, उसमें कुछ अपराधी आ रहे हैं जिनके पास हथियार हैं और थाना क्षेत्र में अपराध कारित करने के लिए आ रहे हैं। जब यहाँ पर सरेली मोड़ पर चेकिंग लगाई गई, इन अभियुक्तों को रोकने का प्रयास किया गया, ये अभियुक्त भागने लगे। इस दौरान इन अभियुक्तों की गाड़ी खंभे से टकरा गई। इन्होंने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किए। आत्मसात पुलिस को भी जवाबी फायर करना पड़ा। इसमें एक अभियुक्त की गोली लगी है और अभियुक्त को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। जो अभियुक्त है उसने अपना पूछताछ में नाम अब्दुल जहीर पुत्र नूर मोहम्मद निवासी कादर चौक बताया है। एक और उसका जो साथी है वो भागने में सफल रहा है, पुलिस उसको खोज रही है। आज थाना उसैद पुलिस को शानदार सफलता हासिल हुई है। तो वहीं कासगंज में 8 फरवरी को आयोजित होने वाले हिंदू विराट सम्मेलन को लेकर पूर्व नगर अध्यक्ष संजीव महाजन के कैंप कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की गई और इस अवसर पर जानकारी साझा की गई कि सम्मेलन सनातन हिंदू समिति के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है और इसका मकसद समाज में एकता और सांस्कृतिक जागरूकता को बढ़ावा देना है। आयोजन विशेष रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100वें शताब्दी वर्ष की पूर्णता के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। प्रेस वार्ता के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला बौद्धिक प्रमुख अर्चित चौहान ने विस्तार से बातों की सम्मेलन में समाज के सभी वर्गों के लोग जो हैं वो भाग लेंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आमंत्रित किया गया है। प्रेस के सभी मित्रों को नमस्कार। विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना शताब्दी वर्ष बना रहा है। गत विजयादशमी से आगामी विजयादशमी तक यह वर्ष विभिन्न कार्यक्रमों के साथ मनाया जाएगा, जिसमें तीसरा महत्वपूर्ण कार्यक्रम हिंदू सम्मेलन का कार्यक्रम है, जो बस्ती स्तर पर और मंडल स्तर पर हमारी योजना से हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे नगर का जो हिंदू सम्मेलन है वो बाग पंचायती में 8 फरवरी दिन रविवार को आयोजित किया जाएगा। उससे पूर्व के जो कार्यक्रम हैं उनमें 7 फरवरी को कलश यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से निकलेगी, जिसमें नगर की मातृशक्ति और प्रतिष्ठित नागरिक सज्जन उपस्थित रहेंगे। 8 तारीख का जो कार्यक्रम है उसमें प्रातः 9 बजे 9 कुंडीय हवन, 12 बजे से परम पूजनीय भागवत किंकर अनुराग कृष्ण शास्त्री जी की उपस्थिति में हिंदू सम्मेलन और उसके उपरांत विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। हिंदू सम्मेलन के माध्यम से समाज के लोगों को क्या संदेश दिया जाएगा? इस देश का आत्म तत्व जगाने का प्रयास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने कार्यों के माध्यम से करता है। समाज में जातिगत भेदभाव समाप्त हो, हमारे संस्कृति की सुरक्षा की जा सके, हमारी परिवार व्यवस्था पुनः उसी स्वरूप में वापस लौटे, इस प्रकार का प्रयास इन कार्यक्रमों के माध्यम से किया जा रहा है। प्रेस के सभी वहीं पीलीभीत में बिजली विभाग ने एक गरीब महिला का बिल असामान्य रूप से बढ़ाकर हजारों रुपए कर दिया, जिससे महिला परेशान हो गई। पीड़ित महिला ने इस मामले की शिकायत स्थानीय विधायक स्वामी प्रवक्तानंद से की। जब विधायक ने फोन करके मामले में हस्तक्षेप किया तो जूनियर इंजीनियर सुनील वर्मा ने पीड़ित को धमकाया। इसके बाद विधायक क्षेत्र के लोगों के साथ महिला के समर्थन में सीधे बिजली विभाग के कार्यालय पहुंचा। विधायक ने अधिशासित अभियंता और जेई को जनता के सामने फटकार लगाते हुए चेताया कि जनता के साथ ऐसा व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विधायक बनने का श्रेय जनता और उनके वोट का है, किसी अधिकारी की मनमानी का नहीं। तो वहीं प्रयागराज में किराए की कोख से जुड़े एक गंभीर मामले के सामने आने के बाद से पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि फेफामाऊ क्षेत्र की नाबालिग लड़की की मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने 3 महिलाओं और एक युवक को हिरासत में ले लिया है। फेफामाऊ पुलिस उनसे मामले की बारीकी से पूछताछ कर रही है। प्रारंभिक जांच के अनुसार किरेली के रहने वाली युवती फलक ने नाबालिग लड़की का IVF सेंटर तक पहुंचाया, जहां सेंटर के कर्मचारियों ने उसके लिए फर्जी आधार कार्ड और दस्तावेज तैयार किए, जिसमें लड़की को बालिग दिखाया गया। डीसीपी कुलदीप सिंह ने बताया है कि पूछताछ में सामने आए अन्य तथ्यों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के अनुसार फाफामऊ की नाबालिग लड़की को आईफोन और 25,000 रुपए का लालच देकर सरोगेट
मदर बनाया गया। पीड़ित लड़की की मां की शिकायत पर जांच शुरू हो गई है और पुलिस ने IVF सेंटर के कर्मचारियों की मिलीभगत भी पाई है जो इस पूरे कांड में शामिल पाए गए हैं। और अब जांच अधिकारी ये पता लगाने में जुटे हैं कि इस मामले में और कौन कौन से लोग शामिल थे। स्थान और नेटवर्क से जुड़े हुए लोगों की जांच पड़ताल की जा रही है, पूछताछ की जा रही है और पुलिस का मकसद है कि सभी दोषियों के सामने लाया जाए और नाबालिग लड़की के साथ हुई इस गंभीर आपराधिक घटना की पूरी सच्चाई उजागर की जाए। थाना फाफामाऊ पर अनीता गौतम पत्नी लवकुश गौतम द्वारा तहरीर दी गई थी, जिसमें उसके द्वारा पलक हेला निवासी थाना करेली तथा उसकी मां रिंकी हेला पर अपनी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी के अपहरण तथा जबरन बहला फुसलाकर इंदिरा IVF में अवैध रूप से ओवा एक्सट्रैक्शन करवाने आदि के संबंध में आरोप लगाए थे। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना फाफामाऊ पर 6 फरवरी को अभियोग पंजीकृत किया गया है। प्रकरण की जांच के दौरान यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि पीड़िता की मां द्वारा 3 फरवरी को उसको वन स्टॉप सेंटर पर दाखिल कराया गया था, जहां पर जब CWC के सामने लड़की का बयान हुआ तो उसके द्वारा वहां पर इंदिरा IVF पर पलक के साथ जाकर ओवा एक्सट्रैक्शन करवाना स्वीकार किया तथा साथ ही साथ यह भी बताया कि उसकी मां के द्वारा उसको परेशान किया गया था तथा घर से निकालने का आरोप भी लगाया था। तो वहीं अलीगढ़ में ठेकेदार की कथित अवैध उगाही से व्यापारी और दुकानदार काफी परेशान हैं। नुमाइश प्रांगण के बाहर सड़क पर नान और खटाई बेचने वाले छोटे व्यवसायियों से प्रतिदिन जबरन 700 रुपए वसूले जा रहे हैं और इस उगाही का आरोप जो है वो नुमाइश ठेकेदार के प्रतिनिधियों और उनके द्वारा लगाए जा रहे ठेलों को है। ऐसे में गरीब दुकान जो अपने साधारण व्यवसाय से गुजार बसर कर रहे हैं उसको लेकर सभी तरह के अब तथ्य जो है वो सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही जहां सड़क पर लगने वाले ठेलों को रकम जबरन भी ली जा रही, स्थानीय लोगों ने व्यापारियों और इस दबाव को लेकर अवैध वसूली से परेशानी जताई है क्योंकि उनके यहां पर रोजमर्रा के कामकाज और जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। नुमाइश के दौरान इस तरह की वसूली से छोटे व्यवसायियों का आर्थिक नुकसान हो रहा है और प्रशासन से मामले में उचित कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है। क्या नाम है तुम्हारा? अंकुश। अंकुश काय की ठेली लगाते हो? नॉन कटाई। कहाँ पे लगाते हो? यहाँ फोटो वाले के रोड पे? हाँ, रोड पे। तो पैसे कौन लेने आता आपसे? ठेकेदार के कोई लोग आते हैं, 3-4 लोग। कितने रुपए? 700 रुपए। 700 रुपए रोज देते हो? रोड पे लगाने के तुमसे पैसे लिए जा रहे हैं? और क्या 700। अम्बेडकर नगर में ज्ञानवर्धक और आनंदमय कार्यक्रम का आयोजन किया गया जो मार्गदर्शन सत्र के रूप में संपन्न हुआ। राम मिलन राम भजन इंजीनियर कॉलेज और साथ ही इस कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। बच्चों ने यहां पर हिस्सा लिया और अपने रचनात्मक प्रदर्शन भी करते हुए काफी उत्साहित नजर आए। बच्चों की खुशी और उत्साह देखकर आयोजकों को भी काफी संतोष हुआ। कार्यक्रम में एक हिस्से के रूप में एक्सपोज विजिट का भी आयोजन किया गया और इस दौरान मानसपुर के बच्चों ने कृषि विज्ञान केंद्र का दौरा किया और तकनीकी कृषि से संबंधित ज्ञान प्राप्त किया। कार्यक्रम में बच्चों ने कृषि विज्ञान केंद्र पाती में काफी उन्होंने कुछ सीखा और वहाँ के प्रोफेसर जी ने बच्चों को सस्ती लागत पर अधिक उत्पादन करने के तमाम तरीकों पर चर्चा की गई। बच्चों को क्या संदेश देंगे? बच्चे पढ़ें और बढ़ें, आगे चलें, जिससे कि वह अपने लाइफ में अच्छा से अच्छा कार्य करके देश की प्रगति करें। कार्यक्रम फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।